भूले बिसरे गांव अल करा में, जो एक मरते हुए रेगिस्तान के किनारे दफन था, हर बच्चे को एक नियम जुबानी याद था। आधी रात के बाद कभी भी उस पुराने पीतल की लालटेन को मत जलाना। वो लालटेन गांव की एक सुनसान पड़ी मस्जिद के सबसे दूर कोने में टंगी थी। वक्त ने उसे काला कर दिया था। धूल और कालिक की मोटी परतें उस पर जमी थीं। कहा जाता था वो शापित है। नूरा, जो विश्वविद्यालय की एक जिज्ञासु छात्रा थी और अपनी दादी से मिलने आई थी, ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखती थी। उसे ये सब कहानियां महज लोक कथाएं लगती थीं। अंधविश्वास, एक ऐसा गांव जो अंधेरे से डरता था। तो एक रात, शायद बोरियत में या शायद घमंड में, वो और उसका चचेरा भाई सामी चुपचाप निकल पड़े और आधी रात से ठीक पहले उस मस्जिद में घुस गए। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक लाइटर के और बगावत के उस जोश के। उस जगह में सालों से कोई नहीं गया था। हवा में धूल ऐसे तैर रही थी जैसे भूतों ने खुद को रोक रखा हो। लालटेन कोने में लटक रही थी, ठंडी और खामोश। नूरा ने लाइटर उठाया और बाती जला दी। जैसे ही लौ भर की, दुनिया बदल गई। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, परछाइयां मुड़ने लगी, हिलने लगी और लालटेन के भीतर से कुछ सांस लेने लगा। तुमने मुझे बुलाया, अब हमें सौदा करना होगा। सामी की चीख निकली। उसका शरीर अकड़ गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुंह एक बेआवाज चीख में खुला हुआ था। नूरा ने लौ बुझाने की कोशिश की, मगर वो बुझी ही नहीं। लौ नीली हो गई। लालटेन से धुआं निकलने लगा, लहराता हुआ, आकार लेता हुआ। वो उसके सामने खड़ा हुआ, एक जिन्न जिसका शरीर रेत और राख से बना था। उसका चेहरा बदलता गया, कभी उसकी माँ, कभी उसका पिता और फिर खुद नूरा का चेहरा। तुमने मुझे रोशनी दी, अब मैं तुम्हें अंधकार दूंगा। वो भागने को मुड़ी, मगर हर दरवाजा उसी कमरे में लौट आता। हर खिड़की सिर्फ मस्जिद के अंदर का ही दृश्य दिखाती। समय टूट चुका था। उसका मोबाइल कीचड़ में बदल गया। लालटेन की लौ कभी ना बुझने वाली बन गई। हर कोशिश का मजाक उड़ाती रही। सुबह होते होते गांव वालों ने लालटेन को फिर से ठंडा पाया और नूरा घुटनों के बल बैठी हुई झूल रही थी। धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। लो देखती है, जिन याद रखता है। लो देखती है, जिन याद रखता है। तब से लेकर आज तक उसने एक भी सामान्य शब्द नहीं कहा है और कोई भी उस लालटेन को दोबारा जलाने की हिम्मत नहीं कर पाया।